चली आ रही है, उसके लिए भी अगर कोई लड़ रहा है तो वो तेजस्वी यादव जी लड़ रहे हैं। तो ये लड़ाई वो लड़ाई है विवेक जी कि हम चाहते हैं कि बीजेपी जेडीयू कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? सब आप लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं, सारे आंदोलन आप ही के हैं। वो भी मुख्य धारा में आए, सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो अंतिम पैदान पे खड़ा हुए व्यक्ति तक पहुंचे। तो ये लड़ाई वो हर एक व्यक्ति की लड़ाई है जो हमारे राज्य में समाज में पिछड़ा है, उस तक कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, आज वो मुख्य धारा में नहीं आ पा रहा है। तो ये जीत जो है वो तमाम लोगों की जीत है। ये आम जनता को मुख्य धारा में लाना है, गरीबों को मुख्य धारा में लाना है, पीड़ितों को मुख्य धारा में लाना है, दलितों को मुख्य धारा में लाना है, बेरोजगारों को मुख्य धारा में लाना है, या पॉलिटिकल पार्टी को मुख्य धारा में लाना है? बीजेपी वालों को आप खींच कर लाना चाहती है मुख्य धारा में, ये कौन सी मुख्य धारा है? देखिए पॉलिटिकल पार्टियां अगर इसको डर रही हैं जातीय जनगणना में तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो लोग हमेशा से ही धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, एक मिनट रुकिए ना, पूछ लेते हैं मनोज शर्मा जी। हिंदू मुस्लिम मनोज शर्मा जी आप बगल में बैठे हैं, डर के कांप क्यों रहे हैं? वो सारिका जी कह रही है कि डर गए हैं। लोगों के बल पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो आदत रही है दबाने की, झुकाने की, सताने की, घबराने की, मारने की, ये इनकी पुरानी आदत रही है इनकी पार्टी की। ये जब जब सत्ता में आए हैं इन्हीं शब्दों का ये प्रयोग किए हैं। ये पार्टी तो परिवारवाद के लिए पार्टी है, ये पार्टी तो वंशवाद के लिए पार्टी है, ये पार्टी अपने दरकते माय समीकरण को ही बचाने के लिए संघर्षरत रहने वाली पार्टी है। इनके लिए सब बेरोजगारी, गरीबी तो झुका दिया गया, आपकी आवाज काफी तेज आ रही है। ये वही तो मैं कह रहा हूं ना कि इनकी मूर्खता देखिए और इनकी लेखनी में वो अहंकार देखिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जिस बीजेपी की एनडीए की सरकार ने विधानसभा से दो बार पारित किया जातीय जनगणना के लिए सर्वमति से, और जिस बीजेपी वाले लोग मानसिक रोगी है और यही कारण डिमांड किया और प्रधानमंत्री जी ने तो खुलकर कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर आज के समय में जातीय जनगणना कराना संभव नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी आपकी देन है, महंगाई आपकी देन है, भारत और बिहार जो पीछा जा रहा है वो आपकी देन है, उसमें आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? हमारे सारे विधायकों ने, हमारे सारे दलीय नेताओं ने जब भी चुनाव लड़ना होता है तो आपके प्रधानमंत्री जी लेकिन पिछड़े के नेता हो जाते हैं, पिछड़े के बेटे हो जाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो वो अलग धार्मिक ध्रुवीकरण करना शुरू कर देते हैं, ये घबराते हैं, ये सताते हैं, ये ललचाते हैं, वो तमाम तरह की वो कार्य करते हैं जो संविधान इजाजत नहीं देता है, जो एक शुद्ध राजनीति में, एक सिद्धांत वाली राजनीति में जो शोभा नहीं देती है, वही इनके पास में रह गया है, आगे भी यही करते रहेंगे। मनोज शर्मा जी, आकाश कुमार पासवान है आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। मनोज शर्मा जी, आकाश कुमार पासवान सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि बीजेपी से कुछ भी सवाल करो तो बस परिवारवाद की बात पर हल्ला क्यों करने लगते हैं? इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसलिए देखिए राजनीतिक सूचिता है। आप देखिएगा 1931 के बाद में जो जातीय जनगणना रोकी गई और उस समय से जातीय व्यवस्था, बात तो सही है ना मनोज शर्मा जी, फ्रेम में तो अब आए हैं ना, पहले तो नाना कर रहे थे, डरते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। जातीय व्यवस्था की जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है वही वंशवाद पे जाती है। जो जातीय व्यवस्था के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी बनती है वही वंशवाद की जाती है, परिवारवाद की जाती है। उन पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आखिरकार आरजेडी ने आपको खींचकर उस पायदान पर तो ला दिया ना, जानती है कि क्या मजबूरी हो गई? जगह मिलेगा। चलिए मनोज शर्मा जी बताइए क्या मजबूरी हो गई? इस पार्टी में अगर जगह दी जाएगी, मनोज शर्मा जी क्या मजबूरी हो गई कि आपको आना पड़ा? उनके लिए दी जाएगी। सर्वदलीय बैठक में आपकी सहमति देनी पड़ी, हालांकि आपका एंगल अलग है, उस पर अलग से बहस हो जाएगी। हम लोगों ने तो पहले ही विधानसभा से पास किया है, हम लोगों ने तो इसे विधानसभा से पास किया है। हमारे एक विधायक इसके समर्थन में, आप तो जनसंख्या कानून चाह रहे थे ना, जातिगत जनगणना पर आपका कहां आप यस नो कर रहे थे? वो तो बाद में सुशील कुमार मोदी ने कहा विषय, वो राष्ट्रीय विषय है। जनसंख्या कानून राष्ट्रीय विषय है, लेकिन जो ये जातीय जनगणना है ये राज्य का विषय है। आप देखेंगे कई राज्यों में कोई जातियां अगड़ी हैं, कहीं पिछड़ी हैं, कहीं दलित हैं, और कुछ राज्यों में वो जातियां बिल्कुल कोई अलग हैं। आप बिहार में अगर बनिया को देखेंगे, बिहार में बनिया यहाँ पे लोअर कास्ट है, उत्तर प्रदेश में बनिया वहाँ अपर कास्ट है। तो क्या ये संभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसको किया जा सके, और वो भी बिना तैयारी के? जबकि प्रश्नावली तैयार हो चुकी है, सारे फॉर्मेट तैयार हो चुके हैं, रजिस्ट्री तैयार हो चुकी है, और आप जनता को बरला रहे हैं। अरे राज्य का विषय है, राज्य कर रही है, एनडीए की सरकार कर रही है। एनडीए की सरकार ने तो कहा 8 महीने में हम करके दिखाएंगे। तो बेरोजगारी भत्ता देने पर, बेरोजगारी भत्ते पर क्या आपका कहना है? ये एक सवाल आपके लिए आया है, जो बीजेपी से सवाल आ रहा है, बीजेपी की तरफ डाल रहे हैं। मुकेश कुमार यादव ने सवाल पूछा है बीजेपी से। शुरू से बोल रहे हैं। हाँ जी, सवाल जो आ रहा है, भाई रमेश यादव जी ने सवाल किया, बेरोजगारी भत्ता देने पर क्यों नहीं सोच रहे?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेरोजगारी भत्ते के बारे में जो बजटीय आप देखेंगे बजट का जो आवंटन रहता है उसके बारे में स्पष्ट उसमें इंगित किया। चलिए इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बात तो है, मनोज शर्मा जी क्लियर कीजिए, मनोज शर्मा जी क्लियर कीजिए, मनोज शर्मा जी क्लियर कर दीजिए। आरजेडी ने आपको उस पावदान पर लाकर खड़ा किया जहां आप आना नहीं चाहते थे, मान रहे हैं इस बात को? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम आरजेडी से 2 कदम आगे थे। हम आरजेडी से 2 आज कदम कह रहे हैं आगे थे, आगे कब थे? ये मुद्दा तो पहले भी रहा होगा। 2011 में जब जातीय जनगणना कराए जाने की बात हुई तो शेख सूची निकाल के क्यों छोड़ दिया गया? और उस समय तो 2014 तक तो इनकी सरकार थी, उस सरकार में यूपीए की सरकार। सारिका पासवान जी क्यों छोड़ दिया गया, इसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2014 के बाद सारिका पासवान जी क्यों छोड़ दिया गया? सर्वेक्षण को, नीति आयोग को ये जो सर्वेक्षण कराया गया उसे आगे पब्लिश क्यों नहीं किया गया, बता दीजिए। बीजेपी चाहती है इसका जवाब। में अन्याय किया है, इतना बड़ा 2011 का सर्वे और बिना तैयारी का सर्वे, इतना त्रुटिपूर्ण सर्वे कि इन लोगों ने एक मजाक किया जाति जनगणना के नाम पर। इन लोगों ने एक भद्दा मजाक उड़ाया और जहां पे अंग्रेजों के समय में, जहां अंग्रेजों के हाँ, बोलने दीजिए, अब सारिका जी को बोलने केवल दीजिए। आप 4147 जातियां थी, वो उस जनगणना में बढ़कर 46 लाख। सब गूगल पे है, सब गूगल पे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारा डेटा गूगल पे है। हाँ सारिका जी बताइए। भाई कब? हाँ, तो वही मैं डाटा को बता रहा हूँ, मैं लिख के लाया हूँ डाटा। देखिए आज बीजेपी वाले मजबूर जरूर हुए कि वो आज सामने आके उनको इस जो कहते हैं तमाम जातीय जनगणना के मुद्दे पे आकर के साथ में खड़ा होना पड़ा। भले ही ऊपर मन से खड़े हो, चाहे भारी मन से खड़े हो, देखिए ये इस देश हमारे लिए प्राथमिकता है, इस देश की सभी जनता हमारे लिए प्राथमिकता है, इस देश के सारे गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़े सभी हमारे हैं। हमारी जो योजनाएं हैं वो जाति देख के नहीं बनती है, हमारी जो राष्ट्रीय योजनाएं बनती है वो गरीबों को देखकर बनती है। और आप इस बात को आप लोगों ने कभी अल्पसंख्यकों की जाति को निर्धारित करने की कोशिश किया है? आपने कभी ये कोशिश किया कि अल्पसंख्यक के जो बड़े कास्ट के लोग हैं वो छोटे लोगों की जातियों का हक मार रहे हैं? उसके बारे में आपने कभी बात किया? तो हम तो कहते हैं कि पूरे देश में सारिका जी बहस होते रहेगी, होते आएगी, आगे भी होगी। देश की बात कीजिए ये संख्या पता होनी चाहिए आपके तेजस्वी यादव का ये ट्वीट कभी भी शोभा नहीं देता है, कभी शोभा नहीं देता है कि हम झुकाने वाला चाहिए। ये ऐसी भाषा चलती है राजनीति में, वो भी लोकतंत्र की राजनीति में। लोकतंत्र की राजनीति में आप लोगों ने क्या किया होगा 15 साल बिहार के साथ में, ये आपकी भाषा से दिखती है। ये डर तो नहीं है झुकाने वाला चाहिए, वह क्या भाषा यूज कर रहे हैं आप लोग? जो आप राजनीति माफी मांगनी चाहिए इनको ऐसा भाषा यूज करने के लिए। आपके घर के और आप बोल दीजिए चूल्हे नहीं जल पाएंगे जिसपे कि आप रोटियां सेका करते हैं। सारिका जी बीजेपी वालों ने कोई पुष्पा फिल्म तो देखी नहीं थी। वो आगे आप नहीं सारिका जी, जब सही जानकारी सामने ये आएगी। उनका डायलॉग तो था नहीं कि कभी झुकेंगे नहीं। आप लोग जो लिख रहे हैं कि झुका दिया, कहाँ इसमें कौन सी ऐसी बात हुआ कि जिसमें कि कौन सी ऐसी बात हो गई?